तांजीरो नाम की एक लड़की को देखकर जो कि बहुत जख्मी और परेशान है। तांजीरो अपनी छोटी बहन नेजुको को अपनी पीठ के ऊपर लाद कर शहर की तरफ जा रहा होता है और नेजुको भी बहुत ज्यादा जख्मी होती है। और तांजीरो नेजुको से कहता है, नेजुको तुम मरना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। अब इसके बाद हम एक दिन पहले का फ्लैशबैक देखते हैं और तांजीरो चारकोल देखने के लिए शहर की तरफ जाने वाला होता है। तब उसकी मोम वहाँ पर आती है और तांजीरो से कहती है कि इसे बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाहर बहुत बर्फ पड़ चुकी है। लेकिन तांजीरो अपनी मोम से कहता है कि वो चाहता है कि न्यू ईयर के दिन सब लोग पेट भरकर खाना खाएं, इसलिए उसे शहर में चारकोल देखने के लिए जाना होगा ताकि इन पैसों से ये लोग पार्टी कर सके। फिर तांजीरो के छोटे भाई बहन सुगीरो और हेनेको भी वहाँ पर आ जाते हैं और बहुत जिद करते हैं कि ये भी तांजीरो के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन तांजीरो की मोम उन दोनों को मना कर देती है क्योंकि बहुत छोटे थे। अब इसके बाद तांजीरो का एक और भाई टेकियो भी वहाँ पर आ जाता है और तांजीरो से कहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लकड़ी काटना, ठीक है, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। और तांजीरो वहाँ से चला जाता है और सभी लोग उसे गुड बाय कहते हैं। अब थोड़ी आगे चलकर तांजीरो को अपनी छोटी बहन नेजुको मिलती है और हाँ, ये वही लड़की है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। सीरीज की स्टार्टिंग में नेजुको के पेट के ऊपर एक बच्चा आता है जो उन्हीं का एक और भाई है। भाई कितने भाई लेके कितने भाई लेंगे और नेजुको बोलती है कि इसके डैड के गुजर जाने के बाद ये बहुत मिस करता है, जिससे हमें पता चलता है कि तांजीरो के फादर भी। अब तांजीरो शहर की तरफ चला जाता है। तांजीरो थोड़ी देर बाद शहर में पहुंच जाता है और हम एक बंदे को देखते हैं जिसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई हो रही है। उस बंदे ने किसी प्लेट वगैरह को तोड़ दिया था और उस पर इल्जाम लगाया गया है कि इसी ने उस प्लेट को तोड़ा और तांजीरो के पास आकर गंदा और उससे बोलता है, तांजीरो तारीफ करो, तांजीरो तुम आ गए यहाँ पे, यार मुझे फालतू में पेड़ लगा रहे हैं, प्लीज हेल्प कर दिया मेरी। अब तांजीरो उस प्लेट को सुनकर बताता है कि इस प्लेट को उस बंदे ने नहीं किसी बिल्ली ने तोड़ा है, जिससे हमें पता चलता है कि तांजीरो की सोने की तस्वीर कमाल की। अब तांजीरो सारे चारकोल को बेच देता है और वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। लेकिन काफी रात हो जाती है चारकोल बेचते बेचते और फिर एक बूढ़ा आदमी तांजीरो से कहता है, बहुत रात हो गई है, बहुत है उसका खतरा है, एक काम करो मेरे घर में रुक जाओ। लेकिन तांजीरो ने मना कर देता है, नहीं सर कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। लेकिन ओल्ड मैन फिर से गुस्से में बोलता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा तुम्हें, मेरे घर में आ जाओ। और तांजीरो इसकी बात मान जाता है और तांजीरो खाना खाता है इसके घर में और मस्त पेट सोने लग जाता है। और सबसे पहले इस बंदे से पूछता है कि डीमंस कैसे होते हैं और बंदा बताता है कि ये डीमंस इंसानों को खाते हैं और जमीन से निकलते हैं रात में और उन पर हमला करके उन्हें खा जाते हैं। और डीमंस इन जैसे इंसानों को बचाने के लिए डीमंस को मारकर इसकी रक्षा करते हैं। अब तांजीरो उसके घर में सो जाता है और सुबह होते ही वहाँ से निकल जाता है। अब तांजीरो थोड़ी आगे चलता है और तभी से अचानक से खून की स्मेल आती है। तांजीरो उस स्मेल को सुनकर बुरी तरह से डर जाता है और घर की तरफ भागते हुए जाता है और अपने घर के पास जाकर वो देखता है कि उसकी बहन और सब छोटा भाई खून से लथपथ है। वो अपने घर के अंदर जाकर देखता है और देखता है कि उसका पूरा का पूरा परिवार खून से नहा रखा है, उन सबकी डेड बॉडीज अंदर पड़ी है। ये देखकर तांजीरो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, ये कैसे हो सकता है। और तांजीरो की सांसें अटक जाती हैं, उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। अब तांजीरो नेजुको के पास आता है और देखता है कि उसकी बॉडी अभी भी गर्म है, जिसका मतलब है कि वो भी मरी नहीं है और नेजुको को अभी बचाया जा सकता है। और तांजीरो जल्दी से नेजुको को अपनी पीठ के ऊपर रखता है और शहर की तरफ नीचे करता है। अब थोड़ी आगे चलकर नेजुको हरकत करने लग जाती है और देखते हैं कि नेजुको का पीठ कुछ डीमन की तरह लग रहा होता है और नेजुको तांजीरो पर ही हमला कर देती है, जिसकी वजह से ये दोनों उस पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। अब उसके बाद तांजीरो नेजुको के पास आता है और उसे पूछता है, नेजुको तुम ठीक हो, तुम्हें चोट नहीं लगी। लेकिन नेजुको तांजीरो पर ही हमला कर देती है और नेजुको एक डीमन की तरह बनने लग जाती है और साथ में नेजुको का साइज और उसकी ताकत भी बढ़ने लग जाती है बहुत ज्यादा। ये देखकर तांजीरो रोने लग जाता है और सोचता है कि इसे कल रात को उस बुड्ढे के घर पर ही सोना पड़ेगा, अगर वहाँ पर नहीं रुका तो अपनी फैमिली को बता देगा। और तभी तांजीरो नोटिस करता है कि नेजुको की आंखों से आंसू आ रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि नेजुको पूरी तरह से डीमन में नहीं बदली है और नेजुको के अंदर अभी भी ह्यूमन इमोशंस हैं। और तभी उसका लड़का वहाँ पर आता है और नेजुको पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नेजुको अपने आप को और तांजीरो को दूर ले जाती है और उन दोनों को बचा लेती है। तांजीरो देखता है कि इस शख्स के पास एक डीमन स्क्वाड है और उसे पता चलता है कि ये बंदा एक डीमन प्लेयर है। अब एक डीमन प्लेयर नेजुको को तांजीरो से दूर ले जाता है और उसके गले पर तलवार रखेगा और कहता है, मैं शासन करूंगा, ये डीमन बन चुकी है। तांजीरो को समझाता है, नहीं वो कोई डीमन नहीं है, इससे मेरी फैमिली को नहीं मारा, ये ऐसा नहीं कर सकती, नेजुको कोई डीमन नहीं। और डीमन प्लेयर बोलता है, तुम्हें दिखता नहीं है क्या, ये डीमन बन चुकी है, अगर कोई इंसान एक बार डीमन बन जाता है तो उसे वापस से इंसान नहीं बनाया जा सकता, अपनी बहन को भूल जा। लेकिन तांजीरो अपनी फैमिली के आखिरी मेंबर को बचाना चाहता है, इसलिए वो उस डीमन प्लेयर से भीख मांगता है कि वो नेजुको को छोड़ दे और कहता है, मेरी बात सुनो प्लीज, मैं इसे ठीक कर दूंगा, मैं इसे नॉर्मल कर दूंगा, प्लीज प्लीज नेजुको को छोड़ दो। तांजीरो घुटने के बल बैठता है और अपनी बहन को छोड़ने की विनती करता है। डीमन प्लेयर बोलता है, कमजोर लोग हमेशा ताकतवर इंसानों से मारे जाते हैं, अगर तुम अपनी बहन को सच में बचाना चाहते थे तो तुमने मुझसे पहले हमला क्यों नहीं किया, चुप क्यों हो, बताओगे। अब तांजीरो उस डीमन प्लेयर पर पत्थर से हमला करता है, लेकिन ये बच जाता है और डीमन प्लेयर तांजीरो पर हमला करके इसे नीचे गिरा देता है और तांजीरो बेहोश हो जाता है। अब अपने भाई को इस हालत में देखकर नेजुको उस डीमन प्लेयर पर हमला कर देती है और तांजीरो को बचाने लगती है। डीमन प्लेयर ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि डीमन इंसानों को सिर्फ खाना जानते हैं, उन्हें बचाना नहीं। लेकिन नेजुको डीमन होने के बावजूद भी तांजीरो की रक्षा कर रही थी और डीमन प्लेयर नेजुको को भी बेहोश कर देता है। अब थोड़ी देर बाद तांजीरो को होश आता है और देखता है कि नेजुको बिल्कुल सही सलामत है। अब डीमन प्लेयर तांजीरो से बोलता है, एक आदमी के पास आओ जिसका नाम सकोजी उरोकोडाकी है, ये बंदा तुम्हें माउंट सागरी के ऊपर मिलेगा, वहाँ पर जाना और बोलना कि ये तुमने काम तुम्हें यहाँ पर भेजा है और हाँ कौन अपनी बहन को सनलाइट में मकान देना। और ऐसा बोलकर ये डीमन प्लेयर वहाँ से चला जाता है। अब तांजीरो अपनी मम्मी और अपने भाई बहनों को जमीन के अंदर दफनाता है और उन्हें श्रद्धांजलि देकर वहाँ से चला जाता है। ये डीमन सोचते हैं ये दिन में जिंदा नहीं रह पाता और सूरज की रोशनी पड़ते ही डीमन मारे जाते हैं और नेजुको तांजीरो के साथ दिन में भी सफर कर सके, इसलिए नेजुको को एक टोकरी के अंदर रख लेता है। लेकिन देखते हैं कि नेजुको उस टोकरी के अंदर फिट नहीं आ पाती, लेकिन अपनी डीमन की पावर की हेल्प से नेजुको अपनी बॉडी को फिट कर लेती है और तांजीरो उसे अपनी पीठ पर रखता है और चलना शुरू कर देता है। अब रास्ते में तांजीरो को एक लेडी मिलती है और तांजीरो से माउंट सागरी का रास्ता पूछता है। ये लेडी तांजीरो को रास्ता बताती है और तांजीरो
तांजीरो आगे की तरफ बढ़ने लगा। अब जंगल में चलते चलते रात हो जाती है और तांजीरो और नेजुको को अपने सामने एक टेंपल दिखाई देता है और यहाँ पर इन्हें की लाइट जलती हुई दिखती है उस टेंपल के अंदर। अब तांजीरो उस टेंपल के अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक डीमन नेजुको पर हमला करके उन्हें खा रहा होता है। अब ये डीमन तांजीरो को देखता है और तांजीरो पर हमला कर देता है और तांजीरो खुद को बचाने के लिए उस डीमन के सर के ऊपर हमला करता है और ये डीमन खुद को 10 सेकंड के अंदर अंदर ही रिकवर कर लेता है उससे। और तब नेजुको वहाँ पर आती है और उस डीमन के सर के ऊपर इतनी जोर से किक करती है कि उसका सर किसी फुटबॉल की तरह दूर जाकर गिरता है। वहाँ भी नेजुको गोल कर दिया इसने तो, लेकिन फिर भी ये डीमन मरता नहीं है। अब डीमन नेजुको से कहता है तो मैं डीमन होकर भी एक इंसान के साथ क्या कर रही हूँ और हम देखते हैं कि इस डीमन की बॉडी नेजुको पर हमला कर देती है। तांजीरो जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी उठा के नेजुको की हेल्प करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तभी इस डीमन के सर से जो कट चुका था उसके अंदर से 2 हाथ बाहर निकलते हैं जो कि तांजीरो पर हमला कर देते हैं। तांजीरो उस डीमन के सर के ऊपर अपने सर से हमला करता है और बाद में एक कुल्हाड़ी फेंककर मारता है उसके ऊपर। तांजीरो नेजुको को पास आता है और देखता है कि उस डीमन की जो बॉडी थी वो नेजुको को बहुत बुरी तरह से पीट रही है और नेजुको बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है जिसे देखकर तांजीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस डीमन को लेकर एक ऊंची पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। लेकिन सही टाइम पर नेजुको तांजीरो को पकड़ लेती है और तांजीरो बच जाता है और उस डीमन की बॉडी उस पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। अब तांजीरो उस डीमन के सर के पास जाता है और उसे मारने के लिए एक चाकू निकालता है लेकिन तांजीरो बहुत ही अच्छा इंसान होता है और बहुत ही ज्यादा दयालु होता है और तांजीरो उस डीमन को नहीं मारता था। और तभी एक बंदा वहाँ पर आ जाता है जिसे एक लाल कलर का मास्क पहना हुआ था। ये तांजीरो को बताता है कि इस खंजर से इस डीमन को नहीं मार सकता और एक पत्थर की तरफ इशारा करता है तांजीरो को। अब तांजीरो उस पत्थर से उस डीमन के सर को कुचलने की कोशिश करता है लेकिन तांजीरो अभी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था उस डीमन को मारने के लिए। और तभी इस डीमन का सर होश में आता है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है और जैसे ही सूरज की पहली किरण इस डीमन की तरफ पड़ती है फिर डीमन जलकर राख हो जाता है। अब सूरज की निकलने की वजह से नेजुको अपनी टोकरी में जाकर वापस से छुप जाती है और इसके बाद ये मास्क वाला बंदा अपने नाम बताता है। इस बंदे का नाम है शकुंजी उरुकोडाकी। ये वही बंदा है जिसे तांजीरो ढूंढ रहा था और तांजीरो उसे अपनी फैमिली और नेजुको के बारे में बताता है कि कैसे डीमन से उसकी सारी की सारी फैमिली को मार डाला। और तभी ये बंदा तांजीरो को एक थप्पड़ मारता है और तांजीरो को समझाता है कि अब इसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो अपनी बहन को मार दे या फिर खुद मर जाए। लेकिन तांजीरो जीना चाहता है और तांजीरो की जीने की इस ललक को देखकर ये बंदा अपना माइंड बदल लेता है। अब तांजीरो से कहता है एक लड़के अपनी बहन को लेकर मेरे पीछे है और वो थोड़ी देर तक भागने के बाद ये लोग उस टेंपल में आकर पहुंचते हैं और यहाँ पर तांजीरो नेजुको को सुला देता है और शकुंजी तांजीरो के एक टेस्ट के लिए एक माउंटेन की चढ़ाई पर जाता है और उस माउंटेन की चोटी पर जाकर ये बंदा तांजीरो से कहता है अगर तुम सुबह होने से पहले इस पहाड़ के नीचे जो घर है वहाँ तक पहुंच जाते हैं तो तुम इस टेस्ट को पास कर जाओ। और ऐसा बोलकर ये बंदा गायब हो जाता है। अब तांजीरो नीचे जाने लगता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर इस बंदे ने डिफरेंट टाइप के बहुत सारे चाल दिखा रखे हैं और तांजीरो को उन सभी से बचते हुए नीचे जाना है। और तांजीरो उन सभी के सभी ट्रैप्स को सूंघते हुए बहुत मुश्किल से उस पहाड़ के नीचे वाले घर में पहुंच जाता है जहाँ पर शकुंजी उसका इंतजार कर रहा है। और उसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जिसमें गीत रोमियो का शकुंजी को एक लेटर भेजता है जिसमें गीत शकुंजी को तांजीरो के बारे में बताता है और कहता है कि तांजीरो एक डीमन शेर बनना चाहता है और इसमें आपकी ही तरह सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी है और तांजीरो आपका सक्सेसर भी बन सकता है और आप प्लीज इसे अपना स्टूडेंट बनाएं। अब इसके बाद वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और शकुंजी तांजीरो से कहता है ठीक है बच्चे तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया और मैं तुम्हें मेरे स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। अब शकुंजी तांजीरो को बताता है कि डीमन शेर बहुत पुराने समय से इंसानों को डीमन से बचाते आ रहे हैं और डीमन शेर की जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे कौन रन कर रहा है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। डीमन इंसानों को खाते हैं और भी कहाँ से कब आएंगे ये किसी को भी नहीं पता और डीमन के पास डिफरेंट टाइप की पावर होती है और इनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी ये लोग वापस से जिंदा हो जाते हैं। शकुंजी तांजीरो को कहता है कि ट्रेनिंग के बाद उसे एक फाइनल टच भी देना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो बहुत ज्यादा मेहनत करता है और तांजीरो पहले जिन ट्रैप्स में फंस रहा था वो उसे बहुत आसानी से डॉज कर पा रहा है। शकुंजी तांजीरो को इस झरने में फेंक देता है और उसे पानी के साथ ट्रेनिंग करने को कहता है। अब ऐसा करते करते 6 महीने हो जाते हैं और नेजुको अभी भी गहरी नींद में सो रखी थी और अब 6 महीनों की ट्रेनिंग के बाद तांजीरो उन ट्रैप्स से बचना और तलवार चलाना भी अच्छे से सीख जाता है और अब ट्रेनिंग करते करते पूरा 1 साल हो जाता है। और शकुंजी तांजीरो से कहता है बच्चे अब मेरे पास तो तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा, अब इसके आगे तुम्हें खुद सीखना है और खुद प्रैक्टिस करनी है। अब शकुंजी तांजीरो को लेकर एक जंगल में जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा होता है और तांजीरो से कहता है कि अगर तांजीरो ने अपनी तलवार से इस पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए तो इसे फाइनल टेस्ट में जाने के लिए परमिशन दे देगा। अब ऐसा बोलकर शकुंजी वहाँ से चला जाता है। अब इस बड़े से पत्थर को देखकर तांजीरो सोच में पड़ जाता है इस पत्थर को कैसे काटेगा भाई इतना मोटा है तो। अब तांजीरो थोड़ी हिम्मत करके उस पत्थर पर अपनी छोड़ से हमला करता है और इस पत्थर पर खरोंच तक नहीं आती।